हमारी धरती माँ को दर्द हो रहा है। हम इसे बेमौसम बारिश, बढ़ते समुद्र और गायब होते जानवरों में देख सकते हैं। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज, जो हमारे गलत तरीकों से हो रहा है। ज्यादा समय से हम बिना परिणाम सोचे समझे उपभोग करते आ रहे हैं। हमने धरती के संसाधनों को लूटा है, प्रदूषण और विनाश फैलाया है। अब समय आ गया है कुछ करने का। हमारे ग्रह और हमारे एग्जिस्टेंस का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हमें नुकसान को कम करने और अपनी धरती को ठीक करने के लिए अभी से कार्य करना होगा। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास बदलाव लाने की शक्ति है। हम में से हर कोई इसका हिस्सा बन सकता है। हम ऐसे जीना चुन सकते हैं जो धरती का सम्मान करे। हम खेती के उस तरीके को नकार सकते हैं जिसने हमारी मिट्टी, पानी और हवा को जहरीला बना दिया है। हम उस उपभोक्तावादी संस्कृति को पीछे छोड़ सकते हैं जो कहती है कि खुशी भौतिक संपत्ति में है। इसके बजाय हम एक सरल, अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपना सकते हैं। हम अपना भोजन खुद उगा सकते हैं, स्थानीय किसानों का समर्थन कर सकते हैं और जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। हम प्रकृति से जुड़ने और धरती के साथ तालमेल बिठाकर जीने की खुशी को फिर से खोज सकते हैं। यह किसी पुराने समय में वापस जाने के बारे में नहीं है। यह ऐसे भविष्य का निर्माण करने के बारे में है जहां इंसान और ग्रह दोनों फल फूल सकें। यह समझने के बारे में है कि हमारा कल्याण धरती के कल्याण से जुड़ा हुआ है। यह पहचानने के बारे में है कि हम सभी जीवन के एक जाल का हिस्सा हैं, जो एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक पावरशाली तरीका है टेरेस गार्डनिंग। यह तरीका हमें शहर के बीचों बीच भी अपना भोजन उगाने की अनुमति देता है। टेरेस गार्डनिंग का मतलब है अपने खान पान पर अपना अधिकार। यह उस औद्योगिक खाद्य प्रणाली से मुक्त होने के बारे में है जिसने हमारे ग्रह को तबाह कर दिया है। जब हम अपना भोजन खुद उगाते हैं तो हमें पता होता है कि यह कहां से आया है और इसे कैसे उगाया गया है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह हानिकारक कीटनाशकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जीएमओ से मुक्त हो। हम फसलों की देशी किस्मों को उगाना चुन सकते हैं, बायो विविधता और अपनी समृद्ध कृषि विरासत को संरक्षित कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग सिर्फ भोजन उत्पादन के बारे में नहीं है, यह धरती से हमारे जुड़ाव को बहाल करने के बारे में है। यह अपने हाथों को गंदा करने, अपनी उंगलियों के बीच मिट्टी को महसूस करने और छोटे बीजों से जीवन का पोषण करने के बारे में है। यह विकास के चमत्कार और अपने हाथों से उगाए गए भोजन को काटने की संतुष्टि को देखने के बारे में है। प्रकृति के साथ यह जुड़ाव हमारी आत्मा को उतना ही पोषित करता है जितना यह हमारे शरीर को पोषित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। यह हमारे अंदर पृथ्वी और उसके सभी जीवों की देखभाल करने की जिम्मेदारी की भावना जगाता है। छोटे कामों की ताकत को कम मत आंकिए। हर छत का बगीचा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक स्वस्थ ग्रह के लिए योगदान देता है। जब हम अपना भोजन खुद उगाते हैं तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं। हम अब उस भोजन पर निर्भर नहीं हैं जिसे हजारों मील दूर से भेजा गया है, रास्ते में जीवाश्म ईंधन को जलाया गया है। सिटी उद्यान सिटी गर्मी आइलैंड इफेक्ट से निपटने में भी मदद करते हैं। कंक्रीट और डामर गर्मी को सोखते हैं, जिससे शहर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में काफी गर्म हो जाते हैं। दूसरी ओर पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हवा को ठंडा करते हैं। अपने सिटियों में हरे भरे स्थान बनाकर हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपने सिटी वातावरण को और अधिक रहने योग्य बना सकते हैं। टेरेस गार्डन हवा की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं। पौधे प्राकृतिक वायु फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं और स्वच्छ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रदूषित सिटी वातावरण में यह हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। छत पर बगीचा शुरू करने के लिए आपको बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। एक छोटी बालकनी, एक छत, यहां तक कि एक खिड़की को भी एक हरे भरे स्थान में बदला जा सकता है। छोटी शुरुआत करें, जड़ी बूटियों या सब्जियों के कुछ गमलों से। जैसे जैसे आप आत्मविश्वास हासिल करते हैं, आप अपने बगीचे का धीरे धीरे विस्तार कर सकते हैं। शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, किताबों और वेबसाइटों से लेकर स्थानीय गार्डनिंग क्लब और कार्यशालाओं तक। प्रयोग करने और अपनी गलतियों से सीखने से न घबराएं। बागवानी खोज की यात्रा है और हर मौसम नए सबक लेकर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस शुरुआत करें। एक बीज लगाओ, उसका पोषण करो और उसे बढ़ते हुए देखो। ऐसा करने से
आप सिर्फ भोजन ही नहीं उगा रहे हैं, आप आशा उगा रहे हैं। आप उन लोगों के वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं जो अधिक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।